नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एक ऐसे नेता की जिसको अगर किस्मत का धनी कहा जाए और तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा नेता जिसकी किस्मत लगातार उसका साथ दे रही है। हालांकि उस नेता ने विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके जो है प्रदेश की राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल किया और अपना एक स्थान बनाया है। वो एक ऐसा नेता है जो जब भी उसके ऊपर किसी तरह का या उसकी पार्टी के ऊपर किसी तरह का कोई संकट नजर आता है तो वो अपने आप टलता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उप प्रधान और जेजेपी का मुख्य जो चेहरा है दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला अपने पिता अजय सिंह चौटाला और अपने दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके जेल जाने के बाद बनी विपरीत परिस्थितियों में कुंदन की तरह तप करके प्रदेश की राजनीति में आए। 2013 में जब जेबीटी जो मामला था उसको लेकर के अजय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी की सजा हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद प्रदेश में एक ऐसी स्थिति राजनीतिक रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए बन गई थी कि उसका भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा था। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में दुष्यंत चौटाला को हिसार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया और मात्र 25 साल की उम्र में, जब बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनको राजनीति की ABCD का भी उस उम्र में पता नहीं होता, लेकिन उस 25 साल की उम्र में दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे रहे कुलदीप बिश्नोई को हरा करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। हालांकि उनकी जीत में प्रदेश की और विशेषकर हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता को जो एक टीस थी, उस टीस को मिटाने के लिए उनको बड़ा भारी बहुमत लोगों ने दिया, बड़े वोट आए उनको। और विशेषकर जो उचाना, नारनौंद और उकलाना विधानसभा क्षेत्र जिसको प्योरली जाटलैंड कहा जाता है, वहां से दुष्यंत चौटाला को बड़े भारी संख्या में मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल में टूट हुई और जेजेपी नाम की एक अन्य पार्टी का उदय हुआ। जेजेपी जन नायक जनता पार्टी जो अजय सिंह चौटाला जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और दुष्यंत चौटाला उसका मुख्य चेहरा बने। उसके बाद भाग्य कहें, किस्मत कहें, या दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार और कार्यकर्ताओं का संघर्ष भी उसको कह सकते हैं, जिसके दम पर जेजेपी ने प्रदेश में विधानसभा में 10 सीटें हासिल की। उससे पहले जनवरी 2019 में जींद में जो उपचुनाव हुआ उसमें जेजेपी ने अपने जो स्टार चेहरा उनका है दिग्विजय सिंह चौटाला, उनको बाई इलेक्शन में उतारा। वह पूरे हरियाणा प्रदेश के जेजेपी के जुझारू और जो जुनूनी कार्यकर्ता थे जिनमें करंट दौड़ रहा था दुष्यंत चौटाला के नाम का, चौधरी देवीलाल के नाम का, उन्होंने मेहनत की और वो 2 नंबर पर रहे। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वर्तमान में सांसद हैं राज्यसभा के, कर्नाटक प्रदेश को जिताने वाले हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को तीसरे नंबर पर अपने खुद के गृह जिले में संतोष करना पड़ा। उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो दुष्यंत चौटाला हिसार से चुनाव हार गए। वह आम आदमी पार्टी और जेजेपी का समझौता हुआ, लेकिन वो चुनाव में जीत नहीं पाए। बृजेंद्र सिंह ने उनको हरा दिया
लेकिन उसके बाद फिर देखिए राजनीति किस तरह से बदलती है। बहुत से प्रदेश में ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, इनेलो में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया किसी कारण। और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, जेजेपी ने उनको तुरंत लपक लिया, वो नेता भी जेजेपी में चले गए। और बहुत से स्थानों पर जेजेपी ने ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो मूल रूप से उनकी पार्टी के नहीं थे, वो बीजेपी या कांग्रेस या इनेलो या किसी अन्य दल से आए हुए थे। उसके बाद ऐसे हालात बने कि 10 में से 6 ऐसे विधायक बने जेजेपी के जो विभिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए थे। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला से उनका लंबे समय तक कोई वास्ता नहीं रहा था। इसके बाद जब विधानसभा का परिणाम आया तो ऐसा परिणाम आया कि हरियाणा प्रदेश में किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाया। 40 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर रही, 31 सीटों के साथ कांग्रेस 2 नंबर पर रही, 10 सीटों के साथ जेजेपी 3 नंबर पर रही, इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा लोकहित पार्टी को 1-1 सीट मिली और प्रदेश में निर्दलीय विधायक बने। उसके बाद दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और बीजेपी की मजबूरी हो गई जेजेपी के साथ समझौता करना, वरना जेजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय भी सरकार बना सकते थे। और उस समझौते की मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला को 11 बाहरी भरकम मंत्रालयों सहित उनकी पार्टी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया। वो प्रदेश के सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। और दुष्यंत चौटाला को इस तरह के डिपार्टमेंट मनोहर सरकार में मिले जिनको जो है विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि मालदार जो विभाग हैं वो दुष्यंत चौटाला को मिले। दुष्यंत चौटाला को ऐसे विभाग मिले जो आम जनता से जुड़े हुए थे, जिनका प्रदेश में अपना एक रुतबा है उन विभागों का। उसके बाद धीरे धीरे सरकार चलती रही। दुष्यंत चौटाला और मनोहर जी लगातार अपना कार्यकाल पूरा करते रहे। अब जो ही चुनाव नजदीक आया, जो ही लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का समय बचा, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके जो प्रदेश के 9 जो अभी जिनको कुछ समय पहले प्रभारी बनाया गया, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं विप्लव कुमार देव, उन्होंने सबसे पहले ये शुरुआत की कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ेगी 90 के 90 विधानसभा सीटों पर, 10 के 10 लोकसभा सीटों पर। उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी लगातार कहते रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पार्टी का बड़ा चेहरा हैं, उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, छोटे से लेकर के और बड़े तक, जो लगातार इस तरह की बयानबाजी पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला से समझौता तोड़ देना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार चलाए निर्दलियों के सहारे, अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़े। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, 10 के 10 जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर। इस तरह का लगातार जो है प्रचार पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। उसके बाद ऐसी परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश में बन गई, जेजेपी की तरफ से भी लगातार बयानबाजी आती रही कि 90 की 90 विधानसभा सीटों और 10 के 10 लोकसभा सीटों पर तैयारियां शुरू कर दो। बीजेपी भी लगातार सभी विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कर रही है, जेजेपी भी कर रही है। कई नेता दोनों पार्टियों के आपस में भी एक दूसरे नेताओं की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो निर्दलीय विधायक हैं प्रदेश के, वो निर्दलीय विधायक भी लगातार कभी विप्लव देव से, कभी जो है वो मनोहर लाल खट्टर जी से, कभी ओम प्रकाश धनखड़ जी से मिल करके और लगातार इस तरह का दबाव प्रदेश में मनोहर सरकार पर बना रहे हैं कि निर्दलियों के सहारे आप सरकार चलाओ, जेजेपी से पिंड छुटा लो। लेकिन यहाँ भी दुष्यंत चौटाला की किस्मत लगातार उनका साथ देती नजर आ रही है। जब प्रदेश में इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि अब समझौता कभी भी टूट सकता है, कभी भी मनोहर और दुष्यंत
कि जो पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी वो अलग अलग हो सकती हैं। तभी देश में एक ऐसी परिस्थिति बनी कि देश के जो भाजपा को छोड़ करके, भाजपा और एनडीए के जो अलायंस है उनको छोड़ करके देश का तमाम जो विपक्ष है, मुख्य विपक्षी पार्टियां, वो एकजुट होनी शुरू हो गई। उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो नीतीश कुमार की, चाहे आरजेडी हो लालू प्रसाद यादव की, चाहे सपा हो अखिलेश यादव की, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे के स्टालिन की पार्टी हो तमिलनाडु के, चाहे वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे उसमें अन्य बहुत से दल हैं, चाहे उसमें सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, या बहुत से ऐसे छोटे दल भी हैं जो लगातार पहले वो बिहार में इकट्ठे हुए, पटना में, उसके बाद वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में अभी 17 और 18 तारीख को इकट्ठे हुए। उसके बाद अगला प्रोग्राम उनका इकट्ठे होने का महाराष्ट्र की जो राजधानी है बॉम्बे, मुंबई, उसमें है। ये तमाम दल और इन तमाम दलों ने अपना एक संयुक्त जो है अलायंस बनाया जिसका नाम इंडिया उन्होंने रखा। और इस इंडिया से टक्कर लेने के लिए, इंडिया उसका शॉर्ट नेम है, इस इंडिया से जो है टक्कर लेने के लिए, क्योंकि उसमें 26 दल शामिल हो गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आनन फानन में बिल्कुल जो है तुरंत प्रभाव से एनडीए के दलों को बुलाया। उस एनडीए के दलों में उन्होंने तमाम उन पार्टियों को आमंत्रित किया जो विभिन्न सरकारों में शामिल है भारतीय जनता पार्टी की, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह से वो शामिल है, उनको बुलाने में, क्योंकि जेजेपी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते में सरकार चला रही है, तो लिहाजा जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला जी और उनके जो बेटे हैं और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनको बुलाया गया। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी, हम इसको कहेंगे कि उनको मजबूरी में बुलाया गया। मजबूरी इसलिए कहेंगे कि जो इंडिया नाम से विपक्षी दलों का जो अलायंस है, जिसमें इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस जो पूरा नाम है इंडिया का, उसके से टक्कर लेने के लिए अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहा था कि एक अकेला शेर तमाम विपक्ष पर भारी है, लेकिन अब उनको जो है एनडीए में अपने सहयोगी याद आने लगे, उनको सबको इकट्ठा किया। यहाँ भी दुष्यंत चौटाला की किस्मत ने काम किया। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पिछले कुछ महीनों से बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि अब समझौता टूट जाएगा, 1 महीने में समझौता टूट जाएगा, बहुत जल्दी समझौता टूट जाएगा, दुष्यंत चौटाला से पिंड छुटा लिया जाएगा, इस तरह की जो लोग बयानबाजी कर रहे थे, उनको एक करारा जवाब दुष्यंत चौटाला की किस्मत ने दिया। निश्चित रूप से भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो ये है कि अभी ये समझौता चलेगा। मेरा निजी रूप से ऐसा मानना है कि लोकसभा चुनाव तक ये समझौता जरूर चलेगा। लोकसभा चुनाव जेजेपी और बीजेपी इकट्ठा लड़ सकती हैं। जेजेपी को उसमें 1 या 2 सीटें दिए जाने की प्रबल संभावना है, और जिसमें सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी और सिरसा, इन 5 में से कोई सीट जो है जेजेपी को दिए जाने की संभावना है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि क्या विधानसभा चुनाव भी जेजेपी और बीजेपी साथ साथ लड़ेंगी? अगर जेजेपी और बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव भी साथ साथ लड़ते हैं तो कई नेताओं की किस्मत पर लोक लग जाएगा। कई नेताओं की जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक जाएगी, उनका राजनीतिक भविष्य धूमिल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें विभिन्न राजनीतिक वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।